नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 फरवरी से 29 फरवरी, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे, सेकंड नंबर पे हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, तीसरे नंबर पे होगी स्टडी, पढ़ाई लिखाई, चौथे नंबर पे हेल्थ, स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है, पांचवें नंबर पर हम कुछ रैंडमली कार्ड्स लेंगे और ये देखेंगे कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। लास्ट में हम गाइडेंस का कार्ड लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ ये जो रीडिंग होगी वो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी। करियर कैसा रहने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, करियर कैसा रहने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। द लवर्स, जस्टिस, द डेविल। ओके, तो पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में आप काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट्स पुट करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हैं, अपने साइड से आप एक एग्रेसिव रोल में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्शन के मोड में रहने वाले हैं। जो भी आपके टारगेट्स, जो भी आपके गोल्स रहेंगे उसको आप टाइमली अचीव करना चाहेंगे। अपने करियर को लेकर के आप कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। सिचुएशन आपके हिसाब से होनी चाहिए, सिचुएशन में आपके हिसाब से क्लैरिटी रहनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, या जो भी आपका काम है, ट्रांसपेरेंसी आप अपने एक्शन में रखने वाले हैं। किसी को किसी बात की शिकवा शिकायत ना हो, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई पीठ पीछे आपके बारे में भला बुरा ना कहे, कोई कमियां आपकी ना गिनाए, इस तरह की आपकी सोच रहने वाली है। और इसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा बिजी, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड अपने करियर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिस दी जस्टिस कार्ड। अगर पास में आपके एक्शंस में, आपके परफॉर्मेंस में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ मिस्टेक्स अगर आपसे हो गई थी, तो उन कमियों को, उन मिस्टेक्स को आप दूर करने वाले हैं, किसी को शिकायत का मौका नहीं देने वाले। कोई कोई पाइसिस ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा आवर्स काम करें अपने करियर में, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में है, या जो भी आपका काम है उसमें, जिससे जो फेवरेबल रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, ऐसी आपकी सोच रहने वाली है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा, उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मैनेजमेंट के साइड से, अपने बॉस के साइड से, कंपनी के साइड से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। आपके परफॉर्मेंस को लेकर के, आपके एक्शंस को लेकर के, आपके जो काम करने का जो शेड्यूल है, जो तरीका है, उसको लेकर के एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, रिवार्ड रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकता है। सिचुएशन आपको अपने वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल महसूस होने वाली है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फुल एक्शन के मोड में आप जो है, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अवश्य मिलने वाला है। नए कस्टमर्स आपके पास आएंगे, नए नए कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपका अपने काम पे फोकस होना, पूरी ईमानदारी, पूरी डेडिकेशन के साथ काम में लगे रहना, आपके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए नए पार्टनर्स आपको मिले, नए इन्वेस्टर्स आपको मिले, क्योंकि आपका काम इतना बेहतर रहने वाला है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो आपके बिजनेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट्स भी मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई सोशल मीडिया में काम करते हैं, आपका कोई चैनल है, आपका कोई प्रोफाइल है, तो वहाँ नए नए सब्सक्राइबर्स आपके चैनल में ऐड होने वाले हैं। आपकी मेहनत को देख करके, आपकी लगन को देख करके, आपके एफर्ट्स को देख करके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो आपका सब्सक्राइबर बेस जो है वो बढ़ने वाला है, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
अगर आप जॉबलेस थे, अभी तक आपकी कोई जॉब नहीं थी या आप कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको एक नई जॉब मिल सकती है, या आपका कोई फेवरेट बिजनेस आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। लोगों के साइड से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोगों के साइड से आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके करियर में रहने वाली है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी आप काम करते हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ निगेटिव लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं पाइसिस, उनसे आपको बच करके रहना है। ये लोग जो है वो नहीं चाहते कि आप अपने करियर में ग्रो करें। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, अपने करियर में तरक्की करें। तो ऐसे लोग को आपको आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। इंटेंशनली कोई व्यक्ति आपके करियर में कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर सकता है। ये आपके जान पहचान का भी हो सकता है या अनजाना व्यक्ति भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस आई हुई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको नशे की लत है, कोई नशा अगर आप करते हैं, तो ऐसे नशे से आपको बच करके रहना है, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो करियर है उसमें निगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाए। आपका करियर जो एक अच्छे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वो सडनली ग्राफ जो है वो नीचे आ जाए या डाउनफॉल उसमें आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उसकी तैयारियां आप कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारियों में लगे रहना है। समय के साथ साथ जो है चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। अब चलिए देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है। पाइसिस, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली, गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द हैंग्ड मैन। ओके, तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आप कुछ हैंड कंडीशन में रह सकते हैं, कुछ स्टक कंडीशन में रह सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा श्योर भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नए इनकम के सोर्स भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपने जॉब में, बिजनेस में आप ग्रोथ भी चाहते हैं, पर सिचुएशन को लेकर के कुछ स्टक, कुछ हैंग मुझे आप दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड। कोई कंफ्यूजन में आप हो सकते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल्स को लेकर के। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो वित्तीय स्थिति आपकी है, उसको लेकर के चीज़ों को आप कंट्रोल में लेना चाहते हैं, उनको आप कंट्रोल में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप पैसा कमाना चाहते हैं, जहाँ से आप पैसा कमाना चाहते हैं, जहाँ से आप एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फर्म दिखाई दे रहे हैं, पूरे स्ट्रांगली खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांग डिसीजंस आप ले रहे हैं अपने लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। बड़े डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस आप ले रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस को हो सकता है आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको लगती है सही, वो तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं। आप किसी की सुन नहीं रहे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल में इन चीज़ों को आपने रखा हुआ है। जो डायरेक्शन आपने तय किया है उसमें आप बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आपने पास में जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी, काफ़ी एफर्ट्स आपने लगाए थे, तो वहाँ से एक सही रिजल्ट आने का आप वेट कर रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं पैसा लगाया था, तो वहाँ से एक बेहतर रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में एक अच्छा प्रॉफिट आने का आप वेट कर रहे हैं। उसी प्रकार जॉब में भी हो सकता है, जॉब में कोई एक आप बढ़िया रिवार्ड आने का वेट कर रहे हैं, कोई एक अच्छा इंक्रीमेंट आने का वेट कर रहे हैं, कोई बोनस इंसेंटिव आने का आप वेट कर रहे हैं। अपने पैसा रुपया को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ कन्फ्यूजन तो आपके दिमाग में रहेगी, चीज़ों को लेकर के कुछ अनक्लैरिटी आपके सामने रह सकती है। हालांकि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, और जो रास्ता आपने तय किया है, जो आपने फिक्स किया है कि इस रास्ते में जाना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपने जो टारगेट सेट किया है, जो पाथ आपने सेट किया है, उसमें आपको आगे बढ़ना है। आपको फिर सोचना नहीं है पाइसेस। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। आपको अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ लगे रहना है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है, पढ़ाई लिखाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए स्टडी कैसी रहने वाली, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहने वाली, गाइड करें ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी।
पाइसेस की स्टडी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अपनी स्टडी के लिए आप मुझे काफ़ी फोकस्ड रहते हुए दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। आप अपनी स्टडी को लेकर के पूरे एग्रेसिव मोड में रहेंगे। जब तक आपकी तैयारियां पूरी नहीं हो जाती, प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपके टारगेट जो है आपको अचीव नहीं हो जाते, तब तक आप रुकेंगे नहीं। पूरे एक्शन के मोड में आप रहेंगे, किसी की आप सुनेंगे नहीं। जो आपने टारगेट सेट किए हैं, जो शेड्यूल्स आपने जो तैयार किए हैं, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर चाहते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पास होना चाहते हैं, उस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं। ये आपकी स्ट्रॉन्ग विश है। अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्लान बनाया हुआ है, कोई ड्रीम इंस्टीट्यूट, कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी आपकी ये हो सकती है, तो वहाँ पर एंट्रेंस के लिए आप पूरी तैयारियों में जी जान से लगे हुए हैं। और जब तक आपको ये टारगेट अचीव नहीं होता, तब तक आप रुकेंगे नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि समय जो है वो आपको फेवर भी करेगा। पास में अगर समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा था, अगर आपका जो लक था आपको फेवर नहीं कर रहा था, तो वो भी आपको फेवर करने वाला है। समय का जो पहिया है वो आपके लिए घूम रहा है पाइसेस। रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आने वाला है। आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है और उसके कारण से अच्छा रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई करिए। कुछ समय हो सकता है इसमें लगेगा, आपको कुछ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स भी हो सकता है आपको लगाना पड़े, पर वीज़ा आपको आपके टाइम पे मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य यहाँ पर रखने की जरूरत है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं। हेल्थ आपकी कैसी रहती है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट, हेल्थ कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी? पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, गाइड करें। द लवर्स अगेन, जस्टिस अगेन। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। अगर पास्ट में आप किसी बीमारी से परेशान थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, तो उसमें सुधार आने वाला है, इंप्रूवमेंट आने वाला है। आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, उन एफर्ट्स आपने लगाए हैं। हो सकता है आपने पेशेंस भी रखा हुआ है। तो जो आपने प्रयास किए थे, जो मेहनत आपने अपनी हेल्थ को लेकर के की थी, जो पेशेंस रखा हुआ था, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपकी हेल्थ में आने वाला है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में। जो हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो अब आपका धीरे धीरे करके सपोर्ट करने वाली है। और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव्ड होने वाली है। अगर रिपोर्ट्स आपके एबनॉर्मल थे, तो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी हेल्थ को लेकर के आपके लाइफ में आ रही पाइसेस। कुछ एग्रेसिवनेस आपके अंदर हो सकता है पाइसेस, किसी बात की नाराजगी, किसी बात का गुस्सा आपको हो सकता है, तो इससे आपको थोड़ा बच करके रहना है। बाकी हेल्थ तो आपकी अच्छी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। रैंडमली हम कुछ कार्ड पिकअप करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी और क्या कुछ होने वाला है पाइसेस की लाइफ में, गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस अगेन, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान थे, आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम चल रहा था, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होने वाला है। किसी चीज़ की हीलिंग आपके लाइफ में चल रही पाइसेस। आपके रिलेशनशिप में अगर आपको निगेटिविटी मिली थी, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे थे, तो उसमें आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये हो सकता है। कोई बैड एक्सपीरियंसेस अगर आपके लाइफ में रहे हैं, कुछ बुरी बातें, कुछ कड़वी बातें आपके लाइफ में रही है, तो उन सब की हीलिंग आपके लाइफ में तेजी से हो रही है पाइसेस। कोई पाइसेस ऐसे हो सकते हैं जो कुछ छुट्टी लें अपनी हेल्थ को लेकर के या अपनी थकान मिटाने को लेकर के। आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका है, तो कुछ रेस्ट आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं आप एक्शन के मोड में रहने वाले पाइसेस, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी बताया था, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के हो सकता है, आपके करियर को लेकर के हो सकता है,
आपके लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। एक्शन के मोड में आप रहेंगे। अपने साइड से अपनी लाइफ में जस्टिस आप लाना चाहेंगे, न्याय करना चाहेंगे। जो सिचुएशन आपके सामने अनक्लियर बनी हुई है, जिसमें बैलेंस आपको नहीं लग रही है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप प्रयत्न करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस जस्टिस कार्ड। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है तो उसके लिए आप अपने साइड से कोई एफर्ट लगाने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अगर ऐसी स्थिति चल रही है जहां आपको जस्टिस फील नहीं हो रहा है, सिचुएशन क्लियर आपके सामने नहीं आ रही है, तो उसमें आप अपने एफर्ट से चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और वो कर भी रहे हैं आप। साथ ही आप पाइसिस ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में आप कुछ सीक्रेटिव रोल में रहने वाले हैं। आपके मन में जो प्लान्स चल रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, आपकी स्टडी को लेकर के हो सकता है, जो भी प्लान्स आपके मन में चल रहे हैं उसको आप जो है सीक्रेट बना करके रखने वाले हैं, सीक्रेटिव आप रहने वाले हैं। किसी को आप उन प्लान्स के बारे में आप नहीं बताने वाले हैं। लाइफ में और भी जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, उन सब से काफ़ी ज़्यादा आपने लर्न किया है और उनको एज एन एक्सपीरियंसेस आपने अपने दिमाग में, अपने दिल में एक कोने में दबा करके रखा हुआ है। और जो लर्निंग आपने ली उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सीक्रेटिव तरीके से आप काम कर रहे हैं पाइसिस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स आप मेंटेन करने वाले हैं। अपने पार्टनर को आप ज़्यादा चीज़ें शो नहीं करने वाले हैं। हो सकता है आपने उन्हें सोशल मीडिया में भी ब्लॉक करके रखा हुआ है या अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दिया है। इसी तरह आपके करियर में भी हो सकता है कि आप अपने कलीग्स को, अपने बॉस को, अपने मैनेजमेंट को, अपने प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ऐसी कोई भी स्थिति आपके किसी भी फील्ड में हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि गाइडेंस का क्या कार्ड है, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए गाइडेंस का क्या कार्ड है। 16 फरवरी 29 फरवरी पाइसिस के गाइडेंस का कार्ड दीजिए बॉस। फॉरगिवनेस, ओके। तो अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन पास्ट में चल रही थी या वर्तमान समय में चल रही है जहां पर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या किसी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ करिए। ये न्यूज़ की क्लियर गाइडेंस आ रही है। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया था, साजिश की थी, आपका बुरा करने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की कोशिश की थी, आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की थी, तो उस व्यक्ति को आप माफ़ कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए गिल्टी महसूस कर रहे थे, आपके द्वारा कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ गलतियां ऐसी हो गई थी जिसके कारण से आप अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे थे, किसी से आप माफ़ी मांगना चाहते थे पर आप झिझक के कारण हो सकता है माफ़ी नहीं मांग रहे थे या और कोई रीज़न की वजह से भी हो सकता है, तो आप जो है माफ़ी मांग लीजिए। तो माफ़ी देने या माफ़ी मांगने दोनों ही स्थिति में आपकी जो निगेटिव एनर्जी जो आपके लाइफ में बनी हुई वो पूरी तरह से हट जाएगी। निगेटिव एनर्जी को आपको पकड़ करके नहीं रखना है, उनको लेट गो करना है, उन चीज़ों को रिलीज कर देना है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि ये आपको कहाँ पर रेजोनेट करिए, उसके हिसाब से आप अपना एक्शन ले सकते हैं। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।